आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी कराची शहर के रोड पर। और इस वक्त रोड के इस साइड आप देख रहे हैं जहां मैं खड़ा हूं, ये है अलास्का। और अगर बैक साइड पे देखेंगे मेरे तो अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार। ठीक है, अच्छा अलास्का बड़ा एक अच्छा कराची का एक ब्रांड है जहाँ पर कैफ़े है और लोग यहाँ पर आते हैं और मल्टीपल टाइप ऑफ खाने इवन के इस यहाँ कुजीन में कॉन्टिनेंटल मेडिटेरियन कुजीन भी है और पाकिस्तानी भी है। तो मतलब सभी कुछ मिल जाता है, स्टेक से लेके पास्ता, बारबेक्यू से लेके कढ़ाई, हर चीज़ यहाँ पर सर्व हो रही है। तो मैं आज मुझे क्यूरियोसिटी थी कि अलास्का में सर्व क्या हो रहा है। तो आए अंदर चलते हैं, अंदर चल के अलास्का को देखते हैं कि कितना खूबसूरत ये बना हुआ है और प्लस इनके ऑनर और शेफ से भी बात करेंगे। आ जाए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अनस भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बॉस? जलाल भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे हैं? बस जबरदस्त। ये हमारे अनस भाई हैं जी और अनस भाई यहाँ के ऑनर है रेस्टोरेंट के और अनस भाई इसको रन कर रहे हैं। अनस भाई कैसा चल रहा है रेस्टोरेंट? अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट की सिचुएशन तो आपको पता है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आए फिर बैठते हैं और फिर गपशप लगाते हैं, लोगों को बताते हैं रेस्टोरेंट के बारे में। थैंक यू सो मच। प्लीज। अच्छा अनस भाई ये बताएं कि माशाल्लाह से बड़ा जबरदस्त सा एम्बियंस आप लोगों ने क्रिएट किया है रेस्टोरेंट का। तो कितना टाइम हो गया अलास्का को ऑन हुए? अलास्का को मेरे ख्याल से मिनिमम अभी 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे माशाल्लाह से। 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसको आपने खुद इसका इंटीरियर वगैरह ये सब मैंने खुद डिजाइन करा है। अच्छा आपने खुद डिजाइन किया? मैंने खुद डिजाइन करा था। क्या बात है यार, मतलब आर्किटेक्ट के बिना आपने जो है जी मुझे कम से कम 2 मंथ्स लगे थे इसको पूरा डिजाइन करने में। अच्छा, क्योंकि हमारे पास हर तरह का अलग अलग हमने डिजाइन दिया हुआ है। जैसे अब यहाँ पर आ रहे हैं आउटडोर में, तो आउटडोर का व्यू अलग है, डाइनिंग का व्यू अलग है। फिर हमने कुछ प्राइवेट रूम बनाए हुए हैं, कुछ लोग फैमिलीज वगैरह अगर आना चाहती हैं तो हर रूम का अलग अलग हमने डिजाइन वो करा है। जिस तरह रूफ टॉप है, रूफ टॉप का हमने बिल्कुल अलग रखा हुआ है। तो ये हमने हर तरह के अलग अलग वो रखे हैं। मतलब कोई भी किसी हर तरह का व्यू अलग है। मतलब अगर टाइम एंजॉय करना चाहता है तो उस हिसाब से वो कोई आउटडोर में बैठना चाहे, कोई रूफ टॉप पे व्यू देखना चाहे, कोई इंडोर में बैठना चाहे, डाइनिंग में बैठना। रूफ टॉप के ऊपर तो फिर आपका व्यू भी हमारा यहाँ का रूफ टॉप का व्यू बहुत जबरदस्त बिकॉज़ के सामने आइकन टावर, फिर बाबा जी का मज़ार, हाइपर मॉल और ये सब नजर आ रहा होता है। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है। अच्छा फिर इसके बाद इसमें आप कुजीन जो खाने आप सर्व कर रहे हैं तो वो किस तरह के खाने? हमारे पास हमने अच्छा बेसिकली हम पाकिस्तान के अंदर हमने जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया है, हमारे पास जो मेन्यू है वो उसमें हमने पाकिस्तानी, चाइनीज, इटालियन, कॉन्टिनेंटल ये सब हमने इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। असल में हर तरह के लोग आते हैं, वेज भी आते हैं, तो हमने हर तरह की डिशेज जो है वो हर तरह का मेन्यू का जो है उसमें अपने उसमें आइटम्स रखे हुए हैं, ऐड ऑन किया हुआ है। ऐड ऑन किया हुआ है। हर तरह के मतलब कस्टमर को आप कैटर कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह की कुजीन खाना, किसी भी कैटेगरी का कस्टमर कोई भी आ सकता है, तो हमारे पास हर तरह का कुजीन अवेलेबल है। तो मतलब आप ये नहीं कह सकते, ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि आप कहें कि यार मतलब अलास्का में ये नहीं मिलता। तो हाँ नहीं ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल ऐसा आपको हर तरह का खाना, हर तरह का खाना अवेलेबल है। अच्छा तो इसकी रेसिपीज और इस रेस्टोरेंट की जितनी भी रेसिपीज हैं ये आपकी अपनी क्रिएशन है या कुछ हमारी अपनी है, और जो शेफ है बेसिकली वो मेरे फ्रेंड भी हैं। अच्छा। तो हम लोगों ने मिलकर ही पूरा एक मेन्यू डिसाइड करा, और कुछ मेरे साथ मेरे एक दोस्त हैं, वो मेरे पार्टनर भी हैं, तो जवाद नाम है। अच्छा। तो उन्होंने हमने साथ में मिलकर ही पूरा इसको क्रिएट करा है। अच्छा माशाल्लाह, मतलब आप तीनों ने मिलके जो तीनों की बहुत मेहनत है, बिल्कुल प्लान किया। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा तो इसका जो नाम आप लोगों ने रखा ये अलास्का, जी तो ये कैसे माइंड में आया? ये अलास्का बेसिकली एक स्टेट है अमेरिका का, जो जहाँ बहुत ठंड रहती है। सही है। तो हमने वैसे ही मुझे एक नाम बड़ा अट्रैक्ट लगा अलास्का, तो किसी का था भी नहीं। अलास्का नाम आता है तो बेक अलास्का डिजर्ट डायरेक्ट सबसे पहले नाम आता है, फिर उसके बाद बंदा अमेरिका जाता है, फिर अब ये तीसरा ऑप्शन जो है अब पता चलेगा कि क्या है जी। तो बस ये अलास्का का नाम ऐसे ही हमें अच्छा लगा, तो हमने डिसाइड करा कि 3-4 नाम थे, इसमें अलास्का हमें सबसे ज्यादा बेस्ट लगा। अच्छा तो मतलब आपस में डिसाइड सर्कल में डिसाइड किया गया कि क्या रखना चाहिए, तो वो अलास्का आप बिल्कुल, तो आपने अलास्का। बिल्कुल। अच्छा तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों का यूथ को सर्व करना है या फैमिलीज को? असल में हमारी कोशिश ये रहती है कि लोग हमारे पास आएं और हम जो हमारा टेस्ट है उसको ट्राई करें, और यहाँ पे लोग अच्छे से अच्छा एंजॉय करके जाएं। हमारा एम्बियंस हो गया,
हमारा फूड हो गया, बाकी हमारे पास सेलिब्रेशन वगैरह हो रही होती हैं, बर्थडे पार्टीज वगैरह, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। अच्छा, मतलब आपके पास ये जो रूम्स का जो आपने और यहाँ पे आपने देखा होगा कि आप कोई डेकोरेशन वगैरह कराने जाते हैं तो लोग जो उसके चार्जेस ले रहे होते हैं, हमने वो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री करा हुआ है। अच्छा, हाँ, कोई अगर फैमिली आ रही है तो हम उसको वो चीज जो यहाँ पर जो लोग जिसके चार्ज कर रहे हैं, हम वो लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। वो तो 3-3, 4-4 हजार, 2-2 हजार हम वो कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे होते हैं, जो हैं लोग चार्ज कर रहे होते हैं। मल्टीपल रेस्टोरेंट हैं जो ऐसा भी है कि कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो 10,000 चार्ज कर रहे हैं उसके, हम वही उससे अच्छा डेकोरेशन हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं। क्या बात है भाई, ये डेकोरेशन जरूर कवर कर लेना कि जो अनस भाई ने बताया कि ये ऑन द हाउस है और कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब अगर आप इतना इन्वेस्ट करके एक और खाना अगर मतलब एवरेज है तो फिर तो उस जगह पे जाना फजूल है, मगर यहाँ पर खाना भी अच्छा हो और फिर ऊपर से एक मतलब 5 to 10,000 के अमाउंट का आपको डेकोरेशन ऑन द हाउस मिल रहा हो, तो मैं तो बोलता हूँ कि ये बोनस है। ठीक है, अच्छा इंडस्ट्री में आने का कैसे सोचा, थोड़ा अपने बारे में बताएं। इंडस्ट्री में आने का ये था कि बेसिकली मेरे जो छोटा भाई था मेरा, उसको बहुत शौक था रेस्टोरेंट खोलने का। तो सबसे पहले हमने अपना एक गुलशन में इनकारनेशन के नाम से छोटा सा एक सेटअप डाला। किस नाम से? इनकारनेशन के नाम से। फिर वो मूव हो गया मलेशिया, फिर मलेशिया में हमारा एक दूसरा रेस्टोरेंट है गॉसिप के नाम से। अच्छा, तो वो वहां पर था, फिर मैं अकेला रह गया, तो फिर मैं जो है फिर हमने फिर यहाँ मूव हुए क्लिफ्टन वाली साइड पे। तो हमने सोचा एक ब्रांड पुनः बनाए, तो हमने सबसे पहले एक अलास्का जो है वो हमने यहाँ पे लॉन्च करा, बनाया। 3 इयर्स इसको माशाल्लाह हो गए। अब हमारा आगे भी फर्दर मूड है कि हम इसकी दूसरी ब्रांच खोलेंगे इंशाल्लाह। दूसरी ब्रांच खोलेंगे इंशाल्लाह। तो मतलब आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और उसके बाद? एजुकेशन मेरी 7 साल चलती रही। मैंने मास्टर्स करा सबसे पहले इकोनॉमिक एंड फाइनेंस में कराची यूनिवर्सिटी से। अच्छा, माशाल्लाह। फिर मेरे कुछ अजीज थे, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप जो है ना लॉ कर लें, तो मैंने अभी रिसेंटली अपना लॉ भी कंप्लीट कर लिया। लॉ भी कंप्लीट कर दिया और फिर छोटे भाई के मोहब्बत में और छोटे भाई के लिए आपने ये रेस्टोरेंट एक तरह से बस मेरा एक शौक भी था कि हमारी कोशिश ये रहती है कि लोग आए, हमारा फूड एंजॉय करें, हमारा एम्बियंस एंजॉय करें, रिलैक्स होके जाएं यहाँ से। आजकल आपको पता है फ्रस्ट्रेशन हर चीज वो बहुत ज्यादा, कोई हमारे प्राइस भी इतने ज्यादा वो नहीं है कि अगर हम बात करते हैं कि कराची के अंदर आपको आपके पास एंटरटेनमेंट में है क्या है, तो रेस्टोरेंट है। हमारी कोशिश रहती है फैमिली आए, गेट टुगेदर है, बैठे एंजॉय करके जाएं, बिल्कुल अपना रिलैक्सेशन हो, एक अपना अच्छा टाइम। हम कस्टमर को एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं, एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट करते हैं 100%, ना कि एज हमारा एज अ गेस्ट। हम उसको एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं कि हमारी फैमिली है कस्टमर। बिल्कुल, और होना भी यही चाहिए कि हॉस्पिटैलिटी का मतलब यही है कि आपके लिए कस्टमर जो है ना वो आपकी फैमिली है। बिल्कुल, आप जिस तरह से घरों में अपनी माँ बहन भाई बीवी दोस्त को ट्रीट करते हैं, आपने उसी तरह से कस्टमर को भी ट्रीट करना है, क्योंकि कस्टमर भी आपकी माँ बहन भाई की जगह रखते हैं ये सारे लोग। अच्छा, तो अनस भाई ये एक बात बताएं कि आप इंडस्ट्री में स्टेप लिया आपने और इंडस्ट्री माशाल्लाह से 3 साल से आप रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, तो क्या मतलब मुश्किलात को फेस करते हैं आप यकीन करें कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को जितनी मुश्किलात का सामना है, मुझे लगता है कि शायद ही किसी को उतना हो। अच्छा। और रेस्टोरेंट मालिकान जो हमारी एक एसोसिएशन भी बनी हुई है रेस्टोरेंट की, आपको पता होगा, एपरा के नाम से, तो किस मसाइलों से गुजर रहे हैं कि वो तो वही जानते हैं या हम जानते हैं खुद। बिल्कुल। अब बेसिकली आपको पता है मुल्क में महंगाई का किस तरह वो चल रहा है। बिल्कुल। तो उसको फेस करते हुए जिस तरह हम लेके चलते हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी होती है सबसे पहले कि हम कस्टमर जो है हमारे, हम उनको एज अ फैमिली ट्रीट करें, यहाँ से वो खुश हो गए जाए। सेकंड फिर हमारा एक स्टाफ है, फिर हमें अपने एक ब्रांड, अपनी एक चीज अपना उसको भी मेंटेन रखना है। तो जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से भी देखा जाए तो अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है कि उसने हमें बहुत बेहतर रखा हुआ है। तो आपको मतलब आप क्या समझते हैं, जो लोग रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं या इस बिजनेस में आना चाहते हैं, उनके लिए आप उनको क्या कहेंगे कि ये कितने घंटों की जॉब है? मतलब अगर आप रेस्टोरेंट खोलते हैं, 24 आवर्स की जॉब है ये बेसिकली। और मैं ये मशवरा देना चाहूंगा उन लोगों को जो रेस्टोरेंट वगैरह खोलना चाहते हैं कि अगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो अपने पैसे इस काम में ना डालें। हाँ, और अगर उनके पास कोई शेफ जलाल जैसा अच्छा दोस्त नहीं है तो भी वो इस काम में हाथ ना डालें। तो मैं यही बोलने वाला था, हमारी नौकरी भी जा रही है कि हम जैसे कंसल्टेंट जो रेस्टोरेंट बना के देते हैं उनका भी काम खत्म हो गया। अनस भाई की बात है, नहीं यार ऐसा नहीं है। आप हम जैसे जो कंसल्टेंट मार्केट के अंदर जो काम कर रहे हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, आप उनको हायर कर सकते हैं, वो आपको रेस्टोरेंट बना के दे सकते हैं, आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि रेस्टोरेंट कैसे रन करना है। आज का तड़का। हम मौजूद हैं अलास्का में, और अलास्का मौजूद है कराची शहर अब्दुल्ला शाह गाजी के जस्ट अपोजिट। ठीक है जी। और आपने बाहर का एम्बियंस देखा, अब ये अंदर का एम्बियंस है। और अनस भाई मेरे साथ हैं जो कि ऑनर है रेस्टोरेंट के।
ये हमें इनसाइट। अच्छा ये अनस भाई, ये अंदर भी आपने सारा सब कुछ खुद प्लान किया है? जी बिल्कुल, ये मैंने सब कुछ डिजाइन करा है, खुद प्लान करा है सारा। लाखों रुपए बचा लिए, मतलब आर्किटेक्ट की जो है ना, अनस भाई ने कहा कि नौकरी में खा जाऊं, ठीक है, मैं खुद सब डिजाइन कर लूं, सब खुद बना लूं, ठीक है, दूंगा नहीं मैं, ऐसा ही था। बिल्कुल ऐसा ही। चले सर आए, अब आपको जो है ना हम वो दिखाएंगे जहां पर अनस भाई ने जो बात की कि डेकोरेशन इनके तरफ से ऑन द हाउस होता है, आप पीडीआर कह लें या आप एक प्राइवेट डाइनिंग एरिया कह लें जहां पर आप अपनी बर्थडे एनिवर्सरीज वगैरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। आए अनस भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू, आ जाए। वाओ क्या बात है, बहुत जबरदस्त, अमेजिंग। तो ये अनस भाई, ये जो सारा इवन अगेन मैं फिर वही सवाल करूंगा अनस भाई से कि ये डेकोरेशन सारा आपका है? जी बिल्कुल, ये डिजाइन भी, ये पेंटिंग और ये सारी चीजें, मतलब वॉल आर्ट हुआ है ना ये? जी बिल्कुल, वॉल आर्ट है ये। क्या ये मैंने नेट से पिक्चर्स वगैरह निकाल के खुद सेलेक्ट करी नहीं है, ये हमने डायग्राम। क्या बात है यार, बहुत खूबसूरत। अच्छा ये बताएं कि ये जितना भी बलून और ये जितनी भी जो खर्चा है, जो कुछ भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, ये सब ऑन द हाउस आप देते हैं? ये सब ऑन द हाउस है, बस इसकी रिजर्वेशन लोग पहले करवा रहे होते हैं हमारे पास, पहले से 3-4 दिन पहले रिजर्वेशन हुई होती है। ठीक है, तो हम ये लोगों को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ओके, अदर रेस्टोरेंट में इसके चार्जेस हैं, इसके अच्छे खासे चार्जेस है, मतलब लिटरली लोग 5000, 4000, 8000, 10000 अलग अलग अमाउंट है, अलग अलग जगह के हिसाब से। और सेकेंडली आपको ऐसा पीडीआर नहीं मिलता जहां पर आप अपनी फैमिली को इंडिविजुअली लेकर बैठें और सेलिब्रेट करें और खाना खाएं। और इवन मेरे ख्याल से दरवाजा बंद होने के बाद तो जितना शोर मचाए टेंशन नहीं। हाँ ये बिल्कुल नॉर्मल प्राइवेट रूम है, नॉर्मल गेट टुगेदर, लोग कुछ लोग पर्दा भी करते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली को अलग लेके वो सो करें सेपरेट। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो है वो अच्छा, तो इसमें थीम के हिसाब से आपके बलून जो ये सारी चीजें, ये थीम हमारी जो है वो चेंज होती रहती है, ये हर 2 दिन या ये रिक्वेस्ट के ऊपर होता है? रिक्वेस्ट के ऊपर जो है फिर हम कस्टमर की वो भी कर देते हैं। अच्छा। और हाँ, लेकिन ये वैसे हम लोग खुद नॉर्मली इसको चेंज करते रहते हैं, और जरूरत नहीं पड़ती कि लोग थीम सेलेक्ट करें। हमारी खुद अपनी जो सिलेक्टिव थीम होती है, जो अलग अलग रूम में अलग अलग थीम होती है। अच्छा, मतलब इसके अलावा भी रूम्स हैं? हाँ, इसके अलावा भी रूम्स हैं, तो उसमें जो है लोगों को ऐसा नहीं होता कि यहाँ की पसंद नहीं आ रही, किसी को दूसरी चाहिए, तो वहाँ की वो पसंद कर लेते हैं लोग। तो उसमें मल्टीपल ये है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसी चॉइस मिल जाती है जो आपके दिल को छू जाए और आप कहें कि यार ये जगह हमारे लिए लॉक की जाए, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, तो इसमें डाइनिंग का भी, मतलब ये टेबल जो है डाइनिंग, ये टेबल डाइनिंग, जो हम फूड अगर लोग चाहते हैं कि कोई चाहता है कि हमें आउटडोर में बैठ के सर्व कर दें, अमूमन ऐसा होता नहीं है, कम ही होता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसा होते हैं चाहते हैं डाइनिंग टेबल पे सर्व करें, तो हम वहाँ भी कर देते हैं। वैसे हम रूम में ही सर्व कर देते हैं। अच्छा, हम रूम में ही उनको सर्व करते हैं सारी चीजें, एक वेटर ऑन द स्पॉट उनकी बात सर्विंग के लिए खड़ा रहता है। आप इस तरफ आएं और इस तरफ आकर अगर आप ये दिखाएं तो पूरा जो है ना बर्थडे का, मेरे ख्याल से ये आपका वो एरिया है जहाँ पे बॉय या गर्ल जो है ना वो खड़े होके केक सेलिब्रेट करता है अपना। बिल्कुल ऐसा ही है, चाहे वो फिर कपल की एनिवर्सरी हो, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर मॉम एंड डैड की बर्थडे हो या बेटी की या बेटे की बर्थडे हो, तो वो आप सारी बर्थडे एनिवर्सरी या कोई भी जो डे आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो वो अलास्का के अंदर फैमिली के साथ आप इस पीडीआर में आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। और वो खाने जो आप घर में खाना चाहते हैं वो खाने भी आपको यहाँ मिलेंगे, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। पाकिस्तानी खाने में वैसे हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर? पाकिस्तानी खाने में हमारे पास जो है, अगर आप नॉन वेज में देखें तो कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई और बारबेक्यू आइटम्स वगैरह काफी हैं, हांडी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप वेज में मतलब अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी की फुल रेंज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी मखनी दाल जो है वो वेज के अंदर देखा जाए तो वो बेस्ट है। मखनी दाल मैं आपको लाजमी ट्राई कराऊंगा। वो मखनी दाल खानी है भाई आज, तो फिर मखनी दाल खा के ना आप लोगों को फीडबैक देना है कि मखनी दाल कैसी बनी हुई है और कैसी जायकेदार है। अच्छा, मखनी दाल के अलावा, अच्छा फिर अगर हम कॉन्टिनेंटल की तरफ आते हैं, कॉन्टिनेंटल की तरफ जाते हैं, चाइनीज के हमारा एक पूरा एक अलग वो बना हुआ है। कॉन्टिनेंटल पे आते हैं, अगर आप स्टेक्स पे आ जाएं, इटालियन के अंदर हमारा पास्ता हो गया, अल्फ्रेडो पास्ता हमारा लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। फैमिलीज जो आती हैं वो अल्फ्रेडो पास्ता हमारा बहुत पसंद करती है। अच्छा, मतलब हमारे पास पाकिस्तान के अंदर एक है भी ना ये कि कराची की खास बात करें या इवन पूरे पाकिस्तान की हम बात करें तो जो अल्फ्रेडो पास्ता जो है वो आप सबको ही पता है, ठीक है जी,
सबको ही पता है कि अल्फ्रेडो पास्ता जो है ना वो क्या है। अगेन वो फेटोचीनी के साथ जो है ना क्रीमी सॉस एंड मशरूम के साथ जो है ना अल्फ्रेडो पास्ता सर्व होता है। तो अल्फ्रेडो पास्ता के बारे में अगर हम बात करें तो वो मतलब सबको ही मालूम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इटालियन में आपके पास जैसे पास्ताज हैं, फिर कॉन्टिनेंटल में स्टेक्स हैं। अच्छा, जो यहाँ पे लोग आके सेलिब्रेट करते हैं बर्थडेज या अपनी जो भी डे सेलिब्रेट करते हैं, तो उस पे जो केक्स एंड डिजर्ट्स हैं वो आप लोग हमारे पास भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है, हमारे पास भी अवेलेबल होते हैं। और जो लोग बाजू का होता है, लोग अपना कस्टमाइज केक लोगों ने बनाया, फॉन्डेंट केक बनाए होते हैं, तो हम उनको मना नहीं करते हैं, बोलते हैं आप लेकर आ सकते हैं। अच्छा, मतलब जो अपना केक लाना चाहे वो ले आए। और रेस्टोरेंट्स में आपको पता है रूल्स बनाए में बाहर के केक वगैरह अलाउ नहीं करते, लेकिन हम बोलते नहीं आप ले आए, कोई आप ले आए, मतलब ये भी सीन ऑन है। और अगर हमसे बनवाना चाहते हैं तो हम भी फॉन्डेंट केक कस्टमाइज जैसा बोलना चाहेंगे बना के, मतलब आपके पास भी ऑप्शन है, हमारे पास भी ऑप्शन है, आप जो भी मतलब आर्टिसन केक्स बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए वो केक बन जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप क्रीम केक, बटर केक, जो भी केक बोलते हैं तो वो भी आपके पास बन जाता है। और डिजर्ट्स में आपके पास सबसे मोस्ट रनिंग क्या है? हमारे पास डिजर्ट्स में वैसे केक स्लाइस और ब्राउनी और लावा केक जो है लोग ज्यादा पसंद करते हैं हमारे पास। अच्छा, लावा तो मेरा भी मोस्ट फेवरेट है। लाइक मैं लावा के बारे में ना, मतलब लावा अगर मुझे लावा सर्व होता है ना तो मैं बोलता हूँ कोई कॉम्प्रोमाइज वाला काम ही नहीं है ना, किसी और ने हाथ नहीं लगाना, अपना खाना है तो अपना ऑर्डर करो, मेरे लावे को हाथ नहीं लगाना। तो मतलब इस लेवल पे लावा होता है? बिल्कुल, इस लेवल पर बिल्कुल होता है। क्या बात है, क्या बात है। आज का तड़का। हमें इस वक्त अलास्का पे और सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आने में थोड़ी सी मेहनत लग जाती है, बट अच्छी बात है, भूख का एहसास बढ़ जाएगा। तो बट ये हम आ चुके हैं रूफ टॉप पर, और रूफ टॉप पर आने के बाद लाइक जो व्यू है वो बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अमेजिंग है। लाइक बहुत काम है, मतलब आप अगर यकीन जाने कि यहाँ आप बैठेंगे ना तो फील फ्री, बिल्कुल टेंशन फ्री, ठीक है। अच्छा अनस भाई, ये ऊपर का भी रूफ टॉप अगेन आपने ही डिजाइन किया है? बिल्कुल ऐसा ही है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे भी ये मैं देख रहा हूँ कि फोटो वॉल कह लें या सेलिब्रेशन एरिया कह लें, ये बेसिकली फोटो वॉल के लिए भी है। हाँ। और लोग सेलिब्रेशन करना चाहते हैं रूफ टॉप पे, तो हम नीचे जाएंगे ऊपर आएंगे, तो हमने रूफ टॉप पे भी एक सेटअप रखा हुआ है कि अगर रूफ टॉप पे कोई सेटअप अपना सेलिब्रेशन वगैरह करना चाह रहा है, एंड जैसे भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एनिवर्सरी की वो हो रही हाँ, बिल्कुल, तो इसी तरह बर्थडे सेलिब्रेशन, ब्राइड टू बी, ये सब यहाँ पर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इतने डे आ गए कि बस मतलब पूरा टाइम यही चलता रहता है। खैर, एंटरटेनमेंट का एक सबसे बेस्ट जो है ना पार्ट वो यही है कि हम रेस्टोरेंट में जाएं और डाइन इन करें, और कोई ना कोई हमें एक क्या कहेंगे कि मौका चाहिए होता है कि हम किसी तरह से रेस्टोरेंट चले जाएं। खैर, तो आए अनस भाई, बैठते हैं और आगे गपशप लगाते हैं आपके साथ। अच्छा, तो अनस भाई ये बताएं कि माशाल्लाह से ये आपने इतनी मेहनत की और सारी चीज़ें, रेस्टोरेंट बनाया और ये सारी चीज़ें की, तो घर में अम्मी का या अब्बू का या फैमिली का क्या कहना है आपके लिए? बस वो दुआ ही करते हैं मेरे लिए और मुझे उस दुआ की जरूरत है। एप्रिसिएशन मिलती है? बिल्कुल, या बिल्कुल, वो बहुत खुश होते हैं और बाजों का तो यकीन भी नहीं करते मुझ पे कि सब ये मैंने डिजाइन करा है। अच्छा, हाँ। उनको यकीन नहीं आता कि बेटा कामयाब है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो मतलब कहने का ये कि तो शिकायत नहीं होती कि आप टाइम नहीं दे पाते? हाँ, बस मैं खुद भी बहुत ज्यादा बिजी हो जाता हूँ रेस्टोरेंट की वजह से, आपको पता है, क्योंकि ये मैं घर भी जा रहा होता हूँ तो लोगों की कॉल्स वगैरह आ रही होती हैं, जबकि यहाँ पे हमारे हेल्पलाइन नंबर जो है वो दूसरे हैं, लेकिन मेरे अपने पर्सनल नंबर पे बहुत ज्यादा वैसे मेरे दोस्त वगैरह रिलेटिव वो कॉल कर रहे होते हैं। बिल्कुल, बिकॉज कि आप हमें परसों आना है, हमें आना है, हमारी बुकिंग है, हमारा ये हमें सेलिब्रेशन के लिए आना है, तो सारा टाइम इसमें निकल जाता है। मुश्किल नहीं होता घर को और रेस्टोरेंट को मैनेज करना, और फिर फ्रेंड सर्कल, ऑब्वियसली जैसी बात है, सोशल लाइफ भी इंसान की कि आप फ्रेंड फैमिली होंगे और बाकी के लोग होंगे, तो उनको टाइम देना और रेस्टोरेंट को और फैमिली को फिर बस कर लेते हैं मैनेज, अल्लाह ताला करवा रहा है। तो आप क्या कहते हैं कि अगर कोई और इस इंडस्ट्री में आएगा तो उसके लिए कि ये गुड सीन है कि वो अपनी वो ये सब कर सकता है? मैं वही फिर रिपीट करना चाहूँगा कि अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ, और आप जैसा दोस्त नहीं है, मेरे जैसा लो, मेरे जैसा शेफ जलाल जैसा, यस, हाँ, तो वो ना आए, क्योंकि एक बेसिकली जो एक प्रॉपर शेफ होता है ना, प्रोफेशनल शेफ, उसका होना आपके साथ एक लाजमी है। या तो कोई प्रोफेशनल शेफ अगर रेस्टोरेंट खोल रहा है तो वो सारी चीजें बेहतर जानता है, किचन के अलावा भी बाहर मैनेजमेंट कैसे देखनी है, कौन सी चीज कैसे सर्व होगी, वो सारी प्रेजेंटेशन वो बेहतर तरीके से जानता है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आपकी मनी भी वेस्ट है। तो आप ज्यादा से ज्यादा 5 महीने 6 महीने चल पाएंगे, सर्वाइवल टाइम जो है वो मैक्स 1 साल का होगा। हाँ, नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखिए रेस्टोरेंट फील्ड में सिर्फ डाइनिंग नहीं है, बहुत सारी चीजें, डिलीवरी भी है, टेक अवे पे लोग आ रहे हैं, उसकी भी प्रेजेंटेशन है,
हर चीज आपने ये मैनेज बताएं करनी है। कि जो कंप्लेंट्स होती हैं, अब आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि जैसे हम किसी और ढाबा पे जाते हैं, लाइक हम अगर निहारी खाने जाते हैं या हम बिरयानी खाने जाते हैं या हम किसी चाय पराठे पे जाके बैठते हैं, हम चाय पराठा अंडा पराठा खाते हैं, जो हमारे कराची की जो सौगात है, ठीक है जी। तो वहाँ पर अगर बाल निकल जाए या कुछ आ जाए तो हम कहते हैं कि यार इसमें तो बाल है, तो बोलते सर निकाल के साइड पे रख लो, चुपचाप खा लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कभी हुआ है यहाँ पर? अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा हुआ नहीं है, और मैं बहुत इस चीज से डरता हूँ कि अल्लाह ना करे, आपने भी बताया कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, अल्लाह ना करे। अगर हो तो उस वक्त कस्टमर के साथ क्या होगा, खाना चेंज होगा या नहीं, हम उसको वो चेंज भी करके देंगे और उससे चार्ज भी नहीं लेंगे। और सेकंड ये कि आपने देखा होगा बेसिकली फूड इंडस्ट्री में, आपको वही बोलूंगा ना कि तो आपको नहीं लगता कि यार आपकी कॉस्ट जो है वो ऊपर जाएगी? नहीं, वो हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें प्रेजेंटेशन में आती हैं। हाँ। ठीक है ना, अगर हमारी तरफ से कोई प्रेजेंटेशन ऐसी है कि कोई मिसकमिटमेंट हुई है या कोई हमारी तरफ से कुछ ऐसा वो हुआ है, तो हम फिर उसको जो है वो चेंज भी करके देंगे और कॉम्प्लीमेंट भी करके देंगे, ये हमारा काम है। तो मैंने वही आपको एक बात बोली थी कि हम एज अ गेस्ट को, जो हमारे कस्टमर हैं, उसको एज अ गेस्ट नहीं, हम उसको एज अ फैमिली मेंबर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि आप माशाल्लाह से सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो महंगाई जो है ना वो अगेन उरूज पे जा रही है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पेट्रोल थोड़ा सा वापस रिवर्स हुआ है। अदरवाइज तो देखा जाए तो इम्पोर्ट हमारी और जो भी हमारी इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो हमें उनकी सहूलत जो है उस तरह से मुयसर नहीं जिस तरह से पहले हुआ करती थी। ठीक है, तो रेसिपी में कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेड आप यूज करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो अब उन चीज़ों का ना मिलना रेस्टोरेंट के लिए कितना नुकसानदेह है, और दूसरा अगर मिलता है तो इतने रेट पे मिलता है कि आप उसको कॉस्ट के अंदर वो आपके बारे में नहीं आ रहा होता। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव चीज है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसको किस तरह से मैनेज करते हैं? उसको अभी बीच में आपको पता है पिछले साल 1.5 साल में जो महंगाई उरूज पर गई है, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी थी कि जो हमारी रेंज से बहुत ज्यादा कॉस्ट से बाहर चली गई थी। तो हमने जब वो चेंज करी तो हमारे टेस्ट में बहुत फर्क आ गया। तो हमारी मजबूरी भी थी कि फिर हम उसको दोबारा वही चीज यूज करनी थी, तो फिर हमने अपने थोड़े से जो प्राइसेस वगैरह थे उसको अपडेट करा। लेकिन ये है कि अब जो है वो हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो उस हिसाब से नहीं है जो पहले। आपने मतलब अपना मार्जिन कम किया? अपना मार्जिन हमने कम करा, क्योंकि कस्टमर, हमें आपको बोला ना कि कस्टमर जो है वो हमारे लिए पहले मतलब हमारी एज अ फैमिली हुआ। कितनी खूबसूरत बात है कि अपना मार्जिन कम करके आप लोगों के लिए, आपको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्व की जा रही है, बट अपना मार्जिन किल कर दिया कि आपको खाना उसी रेट पे मिले। बिकॉज के हो ही यही रहा है कि मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो रेस्टोरेंट के अंदर या आप होटल्स में जाते हैं तो होटल तो बेसिकली रूम्स के ऊपर और उसकी ऑक्यूपेंसी जो है वो कैटरिंग एंड ऑल सारी चीज़ें चली होती है, बट रेस्टोरेंट सिर्फ जस्ट डिलीवरी एंड रेस्टोरेंट सर्विस के ऊपर चल रहा होता है। तो यहाँ पर कस्टमर का आना और कस्टमर को कॉम्प्रोमाइज़ करना चीज़ों के साथ बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज कि कहीं लोगों की रोज़ी लगी होती है। एक रेस्टोरेंट के अंदर मिनिमम भी जो है ना 40 to 60 का स्टाफ एक रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहा होता है, फ्रंट बैक वेले स्टोर एंड ऑल। ठीक है जी। तो अनस भाई, मैं समझता हूँ कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। अब अनस भाई के शेफ के साथ गपशप लगनी है हमारी कि आप शेफ के साथ हम बैठ के आपकी थोड़ी सी रेसिपीज पूछेंगे। बस वो अगर ये ना कहे कि सीक्रेट आपको रेसिपी पूछने की क्या जरूरत है, हमें तो आपसे पूछने की जरूरत है। हमारी आवाम है जो देख रहे हैं उनके लिए, उनको बताने के लिए पता चले आपके शेफ भी कहते कि यार ये जो है ना अलास्का सीक्रेट है, तो रेसिपी नहीं बता सकते, आप चीज़ें पूछ ले। खैर, तो ये हम पूछेंगे। अच्छा, आप क्या मैसेज देंगे लोगों को? मैं लोगों को ये मैसेज दूंगा अपने रेस्टोरेंट के हवाले से कि आप आएँ हमारे पास, हमारा एम्बियंस, हमारा फूड एंजॉय करें और हमें ज्वाइन करें। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोगों को अच्छे से अच्छा सर्व कर सकें। सही बात। अच्छे से अच्छा सर्व कर सकें ताकि लोग आगे जाएं तो हमारा एक अलास्का का नाम सही है प्रेजेंट करें कि नहीं यार अलास्का में हम लोग आए थे और हमें यहाँ पे ये सब मतलब इस तरह का माहौल मिला। फैमिली में ऐड ऑन होते जाएं लोग। बिल्कुल, हमारी फैमिली मेंबर हैं, बिल्कुल हमारे लिए, हम उनको ऐसा गेस्ट, ऐसा कस्टमर नहीं लेते। और यहाँ पर कितने सारे गेस्ट ऐसे हैं जो हमारे जो रेगुलर गेस्ट हो गए हमारे, कुछ वीकली हैं, कुछ मंथली हैं, और हम उनको देखते हैं वो कहीं नहीं जाते, हमारे पास ही आते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। ये लॉयल्टी ऑफ कस्टमर। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, बहुत मजा आया आपके साथ अनस भाई। तो व्यूअर्स, यहाँ पे अनस भाई के साथ हमारी गपशप चल रही थी, बट अब अनस भाई के जो शेफ हैं, अलास्का के जो एग्जीक्यूटिव शेफ हैं, उनके साथ हम बैठेंगे और उनसे खाने के बारे में पूछेंगे और साथ साथ वो क्या बना के हमें खिलाएंगे ये भी हम देखेंगे। अब बारी है खाने की। तो मेरे साथ मौजूद है शेफ ताहिर
हुसैन, राइट? जी सर। ताहिर भाई कैसे हैं आप? दुआ है सर आप। ठीक ठाक हैं आप? जी, खैरियत से? बिल्कुल ठीक। ताहिर भाई जो हैं अलास्का के एग्जीक्यूटिव शेफ हैं और मेरे सामने जो खाना रखा है इधर, सबसे जो देखने के बाद जो दिल कर रहा है ना, सबसे पहला मैं निवाला ले लूँ, वो है इस बटर चपाती का। मतलब क्या बात है, देखने में ही जो है ना मुंह में पानी आ रहा है। सो इसके अलावा मेरे सामने चाउमीन है, अल्फ्रेडो है और इसके अलावा ये जबरदस्त सी जो है ना कढ़ाई, क्या बात है। अच्छा ताहिर भाई, खाना तो मैं खाऊंगा और फीडबैक भी मैं दूंगा कि कैसा बना है और कैसा है, बट मुझे काइंडली ये बताएं कि ये सारी रेसिपीज आप खुद बनाते हैं माशाल्लाह से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बनाता हूँ। क्या बात है। अच्छा कितना अरसा हो गया इस फील्ड में आपको काम करते हुए? इस फील्ड में मुझे कम से कम हो गया 12 साल हो गए। 12 साल हो गए माशाल्लाह से। 12 साल से आप ये काम करते हुए आ रहे हैं। जी। तो ये अनस भाई, आप जिस तरह से अनस भाई ने कहा कि आप और अनस भाई और आप अनस भाई के जो पार्टनर है, आप तीनों ने मिलके जो है ना इस रेस्टोरेंट का सारे मेन्यू डिज़ाइन के और सारी चीज़ें आप लोगों ने की हैं, और इसमें कितना हेक्टिक रहा मेन्यू बनाना, कितना मुश्किल लगा आपको, ये कितना मुश्किल रहा आपके साथ या इजीली बना दिया? वैसे तो हर काम जो है ना होता मुश्किल ही है, लेकिन बंदा जो है ना कर ले तो मसलन कोशिश करे तो वो हो जाता है। हो जाता है। ऐसा कोई काम नहीं है कि जो ना हो। इंसान जो है ना कोई भी काम हो दिल से अगर करे वो परवरदिगार की तरफ से वो हो जाता है। क्या बात है, परवरदिगार की तरफ से हो जाता है। परवरदिगार अल्लाह ताला आपका साथ देता है और आपका काम आसान हो जाता है। खैर, तो आपने माशाल्लाह से 12 साल आपको इंडस्ट्री के अंदर हो गए, तो आपने क्या किसी कुलिनरी स्कूल से अपना करियर स्टार्ट किया या फिर एज डिशवॉशर मेरी तरह बर्तन धोने से स्टार्ट कर दिया? स्टार्टिंग तो काफ़ी जो है ना स्ट्रगल करना पड़ता है डिशवॉशिंग में। स्टार्टिंग में डिशवॉशिंग में किया, फिर उसके बाद आस्ता ग्रोथ करके काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इस तक पहुंचने के लिए। वो तो आपको खुद को भी पता है, आप खुद भी नहीं, मुझे लगा शायद मुझे बता रहे, मुझे समझाया जा रहा है, मैं सुन लूं ना शेफ की जरा। अच्छा नहीं, वो असल में जो ना हो जाता है इंशाल्लाह। कोशिश करे इंसान, कोई भी काम ये है कि मुश्किल नहीं होता। हो जाता है। दूसरा ये है कि माँ बाप की दुआओं की बदौलत, ये तो बात आपने बड़ी प्यारी की कि जो कुछ भी है इंसान के पास वो उसकी माँ बाप की दुआओं का नतीजा होता है और घर वालों का वसीला और नसीब होता है जो इंसान को यहाँ तक पहुँचाता है और वो सारी चीज़। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं, आप माशाल्लाह से सारी कुजीन के ऊपर काम करते हैं, तो जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या सोचते हैं और उनको क्या मैसेज देते हैं कि यार आप लोग इस फील्ड में आएँ और इसमें उनके लिए स्कोप है या वो सीखें या लर्न करें तो उनके लिए फ़ायदा है? जैसा कि आपने ये बोला, कोई सा भी फील्ड हो जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप वो फील्ड ज्वाइन करें। जैसे हमें तो ये इस फील्ड का इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट मेन चीज, जैसे ताहिर जिस तरह से अब जो पढ़ रहे हैं लोग, जी कुलिनरी इस इंस्टीट्यूट में कुकिंग के स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर सरवाइव कर सकते हैं, चल सकते हैं या नहीं चल सकते? क्यों नहीं चल सकते शेफ, अब चल सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर वो मेहनत करें, सही है, ध्यान लगाए, दिल लगाए, तो वो कर सकते हैं। तो कितना मुश्किल है इस फील्ड में काम करना या बहुत आसान है? मुश्किलात तो हर जिंदगी के अंदर आती रहती हैं, आपको पता है। बाकी ये कि बंदे के खुद के भी ऊपर होता है कि हार नहीं माननी चाहिए। कोई सा भी काम हो, बंदा हार ना माने। अगर हार मान ली तो फिर वो कोई कितने घंटे की जॉब है किचन में जो शेफ की? अगर आप कहते हैं कि यार मैं अगर किसी कोई कहता है कि मुझे शेफ बनना है, तो आपको क्या लगता है कि उसकी पूरे दिन की उसको कितने घंटे एक रेस्टोरेंट में देने पड़ेंगे? स्टार्टिंग में तो आप घंटे का तो सोचे ही नहीं ना, आपने पूरा ध्यान लगाना है कि बस मैंने ये चीज। तो मैं फिर भी अंदाज़ा कितने घंटे? 12 घंटे भी हमने किया है, 15 घंटे भी किया है, 24 घंटे भी किया है। अब वो इंसान के शौक के ऊपर होता है, उसका शौक जितना वो होगा वो। बाकी है कि अपनी हेल्थ को भी देखना होता है, लेकिन हम लोगों ने तो हेल्थ को भी नहीं देखा, बीमार भी होते थे, फिर भी हम जॉब पे जाते थे। भी बुखार है शेफ को, आपको मैं बताऊं, इस वक्त जॉब पे जाते थे। अभी भी मेरी तबीयत सही नहीं है। बाकी है कि
पर वो दूसरा ये कि माँ बाप की दुआओं की बदौलत बस इंसान बन जाता है। बस इंसान बन जाता अच्छा, है। और आसान कितना ही है, आसान है फील्ड? आप क्या समझते हैं कि जो शेफ्स जो इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये आसान है कि वो इजीली अगर शौक रखते हैं और मेहनत करना चाहते हैं तो वो इजीली काम सीख सकते हैं? काम तो सीख सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये कि आपने टेस्ट बड पकड़ना फूड का। कोई से भी हर्ब हो या कोई सा भी फूड हो, उसका टेस्ट बड अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए फ्लेवर बनाना, दूसरा फूड बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। मेन चीज़ है आपको फ्लेवर पकड़ना और टेस्ट बड पकड़ना। कि तो आपके हाथ का जायका, आपके हाथ में जो फ्लेवर्स हैं, जायका है, उसका क्रेडिट किसको जाता है? वो भी अम्मा अब्बा को जाता है या उस्ताद को जाता है? वो तो उस्ताद को जाता है, जाहिर सी बात है। उस्ताद भी जो है एक किस्म के माँ बाप का दर्जा देता है उस्ताद भी। बिल्कुल। दूसरा ये कि उसने हमें दुनिया के अंदर जो है ये चीज़ें सिखाई ताकि हम आगे जो है ग्रोथ करें और लोगों को भी सिखाएं। तो ये माँ बाप तो होते हैं, लेकिन उस्ताद भी जो है ना बहुत ज़्यादा दर्जा देता है इस चीज़। क्या बात है। अच्छा, ये बताएं आप कि आपने माशाल्लाह से आज ये अभी मेरे सामने अल्फ्रेडो रखा है और चौमेन है और इवन कढ़ाई है और ब्रेड है, ये तो मैं भी टेस्ट करके बताऊंगा। तो थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताएं कि अल्फ्रेडो आपने किस तरह से बनाया? अल्फ्रेडो वैसे तो बेसिक आप वो बोलते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। आप इसमें इम्पोर्टेड चीज़ें भी डालो। आप जो मसलन जिस टाइप का आप बनाना चाहो आप बना सकते हो अल्फ्रेडो ना। तो ये तो हम लोग वैसे सिंपल घर पे भी आप बना सकते हैं। पास्ता शीट 100 ग्राम मैदा ले लें, 1 अंडा ले लें, उसी को अच्छे तरीके से गूंद के आप सॉल्ट वगैरह डाल के उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। वो थोड़ा सा राइजन हो जाए, उसके बाद आप निकाल के बेल लें। उसको बेलने के बाद आप शीट बना सकते हैं। आप स्पेगेटी भी घर पे बना सकते हैं। हाँ, मतलब वो तो पास्ता डो हो गया। मतलब इसका जो सॉस है अल्फ्रेडो का, जो मेन सॉस ये है कि आप ऑयल और गार्लिक के अंदर थोड़ा सा उसमें ऑनियन डाल के सौते कर ले। उसमें हल्का सा हर्ब, कोई सा भी आप जो सा भी आपके पास हर्ब अवेलेबल हो, आप जैसे कि बेसल लीफ हो गया, सही है, ओरिगानो हो गया, कोई सा भी हर्ब हो, वो हर्ब ऐड करें। उसके बाद आपने क्रीम लेना है, पिचीस क्रीम लेने के बाद आपने उसमें अच्छे तरीके से गार्लिक ऑनियन को सौते करने के बाद आपने क्रीम ऐड करनी है। फिर चिकन को ग्रिल करने के बाद उसके अंदर पास्ता ऐड करें। फिर उसको अच्छे तरीके से सॉल्ट एंड पेपर मार के सीजनिंग करके आपका पास्ता रेडी हो गया। गार्लिक ब्रेड सेपरेट में दे दें, या तो फिर आप कोई सी भी ब्रेड हो, कंट्री ब्रेड हो, मल्टी सीट हो, उसके ऊपर बटर मार के। मसलन वही बात है ना कि आप जितना ये मतलब ये हमारी मदर लैंग्वेज है, बटर मार के, बटर मार के, गार्लिक एंड बटर लगा के नहीं, मार के। अच्छा, ये हमारी थोड़ा सा किचन में हम इसी तरह से बात करते हैं और ये हमारी मदर लैंग्वेज है, इंडस्ट्रियल लैंग्वेज है कि हम थोड़ा सा फ्रेंडली होके और फील फ्री होके जो है ना हमारी बातें चल रही होती है। खैर, अच्छा ये बताएं शेफ अब चौमेन के बारे में। चौमेन तो बेसिक इसके अंदर जो हम अच्छा, इसमें नूडल्स यूज किए हैं या स्पेगेटी यूज किया है? स्पेगेटी यूज किया, ठीक है, ओके। स्पेगेटी यूज किया। इसके अंदर हमने मामा सीता डाला है, ठीक है। इसके अलावा सोया सॉस, चिली सॉस, उसके अलावा हमने हल्का सा केचप, इसके अलावा शुगर डाला है। फिर उसको अच्छे तरीके से वेजी के अंदर सौते करके फिर उसमें नूडल डाल के, वेजिटेबल डाल के। चलेंगे, ये तो रेसिपीज तो होती रहेंगी ना, ये तो मतलब आपको पता है कि खा के मैं आपको फीडबैक दूंगा कि कैसा ये रेसिपी कैसी बनी है। मैं ये चाहूँगा कि ये बताएं कि सबसे पहले आपने जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया और एक अरसा मतलब 12-13 साल आपको काम करते हो गए, तो पहली रेसिपी कौन सी बनाई थी? सबसे पहली रेसिपी मैंने जो सीखी थी वो पास्ता ही सीखा था। पास्ता ही सीखा था? कौन सा पास्ता था वो जो अल्फ्रेडो पास्ता सीखा था। दूसरा ये कि सीजर सैलेड सीखा था। सीजर सैलेड सीखा था, सीजर सैलेड हो गया और अल्फ्रेडो पास्ता पहले ये सीखा था। सही है। तो काफ़ी खुशी हुई थी स्टार्टिंग में जब बनाया था। तो हम कोशिश ये करते थे कि शेफ थोड़ा लेट हो जाए, कोई कस्टमर आ जाए, हम अपने हाथ से उसको बना कर कस्टमर को अपने हाथ से बना के दे। कोई ऐसा सीन बताओ जिसमें कभी आपको ना डांट पड़ी हो? डांट तो खैर शेफ ने डांटा हो कि काफी चीजों में पड़ी है। सबसे पहले तो ये था कि अंडरकट, बुचर का काम सीखने का शौक था, तो अंडरकट आया हुआ था। तो अंडरकट आया हुआ था, तो अंडरकट साफ करने के लिए रखा था, बुचर नहीं आया हुआ था। तो मैंने बोला क्यों ना मैं इसको साफ करता हूँ, राड बना लेता हूँ स्टेक के लिए। साफ करने की जगह अपना हाथ साफ कर लेता हूँ। फिर मैंने वो हेड उसका सिल्वर उतारने के लिए जब मैंने स्टेक को
काटा? हाँ काटा तो हेड खींचा तो वो स्टेक फट गया मुझसे। वो फट गया, वो काफी मैंने छुपाने की कोशिश की लेकिन उस्ताद है छुपाते कहाँ। वो बोल दिए कि शेफ वो गलती हो गई, वो डांट उसको बुचर को पड़ी, बुचर के लड़के को पड़ी। तो बता दिए कि शेफ ये हम लोग से हुआ था, इसने नहीं किया था। बस उस वक्त काफी डांट पड़ी थी। चलें, ये तो जिंदगी का हिस्सा है और लर्निंग इसी तरह से होती रहती है। बड़ा मजा आया ताहिर भाई आपसे मिलकर, थैंक यू वेरी मच शेफ, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते कोई मैसेज अगर देना चाहें आप लोगों को? मैं आप लोगों से यही मैसेज दूंगा कि देखें जितना हो सके माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी इज़्ज़त करें, उनकी दुआओं के बदौलत हम लोग हैं। बाकी है कि अगर माँ बाप नहीं है तो फिर इंसान जो है ना बिल्कुल अधूरा है, समझ ले दुनिया के अंदर। क्या बात, क्या बात। क्योंकि माँ बाप जो है एक दफ़ा मिलते हैं, बार बार नहीं। क्या बात है। मेरे साथ मौजूद थे अलास्का के ओनर पहले अनस भाई, फिर उसके बाद हमारे साथ मौजूद थे शेफ ताहिर, जिन्होंने हमें खाने के बारे में और रेस्टोरेंट के बारे में सब कुछ बताया और एक्सप्लोर किया हमने। और मेरे सामने इस वक्त मौजूद है 2 रेसिपीज़, बल्कि 3 रेसिपीज़, जिसमें एक तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि चौमिन है। चौमिन ट्राई करते हैं, ठीक है जी। बिल्कुल माइल्ड स्पाइसी और वेजिटेबल की फ्रेशनेस बहुत ज़बरदस्त, मतलब जो क्रंच है वेजिटेबल का वो बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा अल्फ्रेडो तो एज यूजुअल जिस तरह से अनस भाई ने भी कहा कि इनका सबसे बेहतरीन है और क्रीमी और रिच हो, क्या ही बात है। वाह। अच्छा जी, कढ़ाई में खाऊंगा, बट उससे पहले मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, बिकॉज कि मेरी बाकी की टीम में दानिश भाई के मुंह में पानी आ रहा है, मैं खा रहा हूँ और वो देख रहे हैं। तो इजाज़त चाहूँगा, हम सब मिल के खाएंगे यहाँ पर और फीडबैक आपको फिर बाद में भी देते रहेंगे कि खाना कैसा था। बट आप सब ने हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर ज़रूर ज्वाइन करना है। हमारा पेज है आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर आप अब तक की तमाम वीडियोज़, रेसिपीज़ और शोज़ जो हैं पूरे देख सकते हैं। जाते जाते हमेशा की तरह अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे, हमारी आज की टीम को और अलास्का की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।